भारत दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा देश है जहाँ आस्था केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा है। हर दिन लाखों श्रद्धालु मंदिर में पहुंचते हैं, करोड़ों रुपए का दान दिया जाता है उसके द्वारा। हजारों कर्मचारी काम करते हैं और हर अरबों खरबों की संपत्तियों का मैनेजमेंट किया जाता है। लेकिन जब से अयोध्या के राम मंदिर में आने वाले दान की चोरी और ट्रस्ट के कामकाज को लेकर सवाल सार्वजनिक चर्चा का विषय बना है, तो करोड़ों लोगों के मन में एक बड़ा सवाल उठा, आखिर भारत के मंदिर ट्रस्ट काम कैसे करते हैं? क्या हर मंदिर का प्रशासन एक जैसा होता है? क्या सभी मंदिर सरकार चलाती है, या हर मंदिर की अपनी कानूनी व्यवस्था अलग अलग होती है? अगर राम मंदिर में कोई सवाल या कोई मंदिर में प्रशासनिक सवाल उठता है तो उसका जिम्मेदारी कौन लेता है? उसकी जवाबदेही किसकी होती है? क्या यही नियम काशी विश्वनाथ बाबा मंदिर, वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी मंदिर और शिरडी साई बाबा के मंदिर पर भी लागू होता है? आज की कमेंट्री में हम किसी अफवाह या सोशल मीडिया पोस्ट की नहीं, बल्कि कानून, प्रशासन और आधिकारिक व्यवस्थाओं की बात करेंगे, क्योंकि मंदिर को समझने से पहले उसके ट्रस्ट को समझना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल राज सूत्र को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें इसी तरह का वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इन सवालों का जवाब समझने के लिए हमें सबसे पहले यह बात समझनी होगी कि भारत में सभी मंदिर एक जैसे नहीं चलते। कुछ मंदिर स्वतंत्र धार्मिक ट्रस्ट द्वारा संचालित होते हैं, कुछ राज्य सरकार द्वारा बनाए गए विशेष कानूनों के तहत स्थापित बोर्ड द्वारा संचालित होते हैं, जबकि कुछ मंदिरों का प्रशासन ऐतिहासिक परिस्थितियों और राज्य के अलग अलग कानूनों के अनुसार स्थापित होता है। यानी अगर दो मंदिर बाहर से एक जैसे दिखते हैं तो जरूरी नहीं है कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था भी एक जैसी हो। वीडियो में बार बार 3 शब्द आपको सुनने के लिए मिलेगा, एक धार्मिक ट्रस्ट, दूसरा स्टैट्यूटरी बोर्ड और तीसरा गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सरकारी प्रशासन। इन तीनों का मतलब बिल्कुल अलग है और इन 3 शब्दों में छिपा है भारत के बड़े मंदिर की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का रहस्य। अभी तक हमने जाना है कि भारत के सभी मंदिर एक जैसी व्यवस्था से नहीं चलते। अब सवाल है, इन व्यवस्थाओं में अंतर क्या है, कौन कौन व्यवस्था है? आइए इसे सबसे आसान तरीका से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं धार्मिक ट्रस्ट को। तो देखिए, धार्मिक ट्रस्ट एक ऐसी संस्था होती है जिसे किसी धार्मिक, सामाजिक और परोपकारी उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। ट्रस्ट का संचालन ट्रस्टियों द्वारा किया जाता है। ये ट्रस्टी मिलकर नीतियां बनाते हैं, संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं और संस्था के उद्देश्य पूरे करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि हर धार्मिक ट्रस्ट सरकारी संस्था नहीं होता है। कई ट्रस्ट स्वतंत्र रूप से भी कार्य करते हैं, हालांकि उन्हें लागू कानूनों, कर नियमों और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना होता है। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी बोर्ड की। स्टैट्यूटरी बोर्ड का अर्थ है ऐसी संस्था जिसका गठन किसी कानून के माध्यम से किया गया है। ऐसे बोर्ड की संरचना, शक्तियां और जिम्मेदारियां उस कानून में निर्धारित होती है जिसके तहत उसे स्थापित किया जाता है। कई मामलों में राज्य सरकार या संबंधित पदाधिकारी बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति में भूमिका निभाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि बोर्ड किसी मंत्रालय के तहत काम करता है, बल्कि उसका संचालन उस विशेष अधिनियम के तहत किया जाता है। तीसरा मॉडल है सरकारी प्रशासन। इस स्थिति में किसी विभाग या सरकारी निकाय द्वारा सीधे प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाई जाती है, यानी जितना भी मैनेजमेंट होता है सरकारी प्रशासन द्वारा निभाई जाती है। इन सभी बातों को समझने के बाद हम कह सकते हैं कि भारत के प्रमुख मंदिरों की व्यवस्था अलग अलग राज्यों में अलग अलग उसके कानून के अनुसार होती है। इसलिए हर मंदिर को सीधे सरकार चलाती है, ऐसा कहना कतई सही नहीं है। सरल शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि धार्मिक ट्रस्ट में ट्रस्टी संस्था का संचालन करते हैं। स्टैट्यूटरी बोर्ड कानून द्वारा निर्धारित ढांचे में अपना संचालन करता है और सरकारी प्रशासन में उससे संबंधित सरकारी अधिकारी या सरकारी विभाग प्रमुख भूमिका संचालन में निभाता है। अब जब आधार समझ में आ गया है तो अगले भाग में हम अयोध्या के राम मंदिर के बारे में संस्थागत स्थिति को जानेंगे और जानेंगे क्या यह मंदिर पूरी तरह से स्वतंत्र ट्रस्ट है, सरकार की भूमिका कहाँ तक है और निर्णय वास्तव में कैसे लिए जाते हैं। इन्हीं सवालों के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आप भी शोर नहीं सच्चे तथ्य को सुनना चाहते हैं, अगर आपको इतिहास, राजनीति, संविधान और धर्म से जुड़े विषयों की रिसर्च आधारित जानकारी पसंद है, तो अभी राज सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि आपको घंटी बजती रहे वीडियो अपलोड होने के बाद। राज सूत्र, जहां हर विषय को समझेंगे तथ्यों के साथ, बिना शोर शराबा के। नमस्कार, जय हिंद।